हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर परिवर्तन कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि की तरफ से भी आप सभी का स्वागत करता हूं। ये संदेश बहुत ज़रूरी है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, अंतिम चयन, और उसमें बहुत से बच्चे सफल हुए। जो बच्चे सफल हुए उनको कोचिंग की तरफ से और इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये संदेश उन सफल बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि हमने अभी अपने चैनल में जो भी हमारे कोचिंग से सफल विद्यार्थी थे उनका हमने वीडियो डाला, उनके स्टेटमेंट्स, वक्तव्य भी डाले और उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस दिए कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे सफलता पाई। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने किसी कारणवश सफलता नहीं पाई है, मेहनत बहुत की थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं और उनको एक हार का सामना देखना पड़ा है। तो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो 1 नंबर से, 2 नंबर से या कुछ नंबरों से नहीं सफल हो पाए। तो उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि एक बात याद रखिए, हम हारे हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। अपने जिन बच्चों ने कुछ नंबरों से रह गए हमारे कोचिंग के भी, उनसे भी मैंने बात की, उनको भी समझाया कि आप परेशान ना हो, निराश ना हो। एक असफलता हाथ लगी है और असफलता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सारे आयाम निकल के आते हैं कि आखिर हम क्यों असफल हुए, किस तरह से हम अपने इस असफलता को सफलता में बदल सकते हैं, इस पर अभी विचार करने की जरूरत है। और आपको निराश नहीं होना है और अगले अटेम्प्ट में या नेक्स्ट जब भी वैकेंसी आएगी उसके लिए अभी से जुट जाना है कि जो भी 2-3 नंबरों से रह गए हैं, या जिन कुछ लोगों का तो कट ऑफ से 0.5 में रह गया, या जो भी कट ऑफ गया है उससे 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया, तो वो लोग परेशान मत होइए। हार गए हैं ठीक है, लेकिन अपने मन को तोड़िए नहीं, आप अपने विश्वास को बनाए रखिए, निश्चित सफलता मिलेगी। उसको और अच्छा करने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगली सिपाही भर्ती बहुत जल्दी आएगी। फिर अभी उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा भी होने वाली है, यूपीएसआई की भी आने वाली है भर्ती, अभी नहीं आई है वैकेंसी। रेलवे का फॉर्म आप लोगों ने भरा ही होगा, सरकार की तरफ से रेलवे की भी वैकेंसी आई थी और आने वाले कुछ वर्षों में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी गवर्नमेंट जॉब्स की। तो आप निराश मत होइए, क्योंकि अगर निराशा घर कर गई मन में तो फिर मेहनत करने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ संघर्ष ही जीवन है एक तरह से, और संघर्ष बिना किए जीवन में सफलता मिलनी नहीं है। सभी के साथ संघर्ष है, किसी को कोई चीज बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको किस्मत को भी मत दोष दीजिए कि हमारा किस्मत खराब था, हमारा नहीं हुआ, या इतनी मेहनत हमने की और 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए। क्योंकि अभी हमने देखा है हमारी कोचिंग जो बहराइच जिले में कोचिंग चलती है, परिवर्तन आईएएस कोचिंग, उससे 30 के करीब बच्चों ने फिजिकल एग्जाम दिया था और दौड़ लगाई थी। उसमें से भी करीब 5-6 बच्चों का फिजिकल नहीं हो पाया था, रेस में कुछ रह गया था, नहीं तो लगभग 20-22 बच्चों का रेस निकला था यानी पीएचटी क्वालिफाई हुआ था। लेकिन फाइनल रिजल्ट में कुछ नंबरों से रह गए, क्योंकि रिटर्न में उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाए थे और कट ऑफ को नहीं पार कर पाए। तो ये संदेश उन्हीं बच्चों के लिए ज्यादा है कि आप ये मत सोचो कि आपने मेहनत किया और आपकी मेहनत बेकार हो गई। मेहनत कभी बेकार नहीं होती है जिंदगी में। आपने जितनी मेहनत की है वो कभी ना कभी आपको परिणाम देके ही जाएगी, लेकिन बैठना नहीं है। आप लगातार जब प्रयासरत रहोगे तो उस मेहनत का परिणाम कभी ना कभी निकलना ही है। तो लेकिन उसके लिए हमको एक सतत प्रयास चाहिए। आप बैठ मत जाओ कि हम तो इतने तेज हैं और इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट आएगा, हम भरेंगे परीक्षा के 2-4 महीने पहले, या जब फॉर्म आएगा भर देंगे, फिर परीक्षा में बैठ जाएंगे, हमारा तो निकल जाएगा। ये एटीट्यूड बहुत खतरनाक होता है, और ये एटीट्यूड खासकर जो बच्चे थोड़ा टैलेंटेड होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, उनके अंदर जरूर रहता है कि अभी से क्या पढ़ें। अरे जब पेपर आएगा, अभी फॉर्म तो आने दो, वैकेंसी तो आने दो, वैकेंसी आएगी भर देंगे, 3-4 महीने परीक्षा बाद होगी, 3-4 महीने में तैयार कर लेंगे। ये बहुत खतरनाक एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड ज्यादातर जो शार्प माइंडेड बच्चे, तेज या जो टैलेंटेड होते हैं, उनमें होता है। और उनका टैलेंट इसी एटीट्यूड से मर जाता है। जो लगातार मेहनत कर रहा है बच्चा, वो उनसे आगे निकल जाता है।
तो यहाँ आप समझ लीजिए टैलेंट को बीट करने के लिए कंटिन्यूटी ही काफी है, रेगुलरिटी ही काफी है। तो इस परिणाम से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा जो अभी परीक्षा आई है। और हमने खुद देखा है हमारी कोचिंग में बहुत से बच्चे जो यहाँ की कोचिंग का टेस्ट जो होता था उसमें 85% तक लाते थे, उनको सफलता नहीं मिल पाई। वो भी सिर्फ मतलब ज्यादा दूरी नहीं रही है, कट ऑफ से मुश्किल से रहा होगा 2 नंबर 3 नंबर या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की वजह से। अगर उनके 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो वो भी सफल हो जाते, वो उनको भी निश्चित सफलता मिल जाती। तो यहाँ उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट थे या कुछ था, क्योंकि परीक्षा के दिन का समय भी बहुत मायने रखता है कि उस दिन आपका मनोस्थिति कैसी थी। आप घबरा गए या घबराहट में आपने 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हुए गलत कर दिए, हो सकता हो वो क्वेश्चन ना गलत करते तो आज आप सफल होते। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को मत सोचिए कि हमको असफलता नहीं मिली या हमारी किस्मत क्यों खराब थी। किस्मत का इसमें रोल नहीं है। हाँ, आपने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी और वो भी ऐसी गलतियां जिस पर आपको आज एनालिसिस करने की जरूरत है। तो मेरा यही संदेश है कि आप हिम्मत मत हारिए। आने वाले बहुत सारी वैकेंसीज में आप सफलता पाओगे, क्योंकि जो लोग कट ऑफ के बिल्कुल आसपास होते हैं वो एक तरह से तैयार हैं नौकरी पाने के लिए। बस कुछ चीजें हैं, कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो उनको सफलता से रोक रहे हैं। उन्हीं बैड इफेक्ट्स को हमको अपने से अलग करना है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, एक स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग है कि उनसे एक युवा ने पूछा कि स्वामी जी ये बताइए कि सब कुछ खोने से भी बुरा क्या कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बहुत प्यारा उत्तर दिया और उस उत्तर में बहुत सीख है। उन्होंने उसको ये उत्तर दिया कि बेटा, सब कुछ खोने से भी बुरा है सब कुछ पाने की आशा खो देना। यानी कि आपको टूटना नहीं है, सब कुछ हाथ से निकल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको ये आशा जरूर रखनी है कि हमारा जो लक्ष्य है उसको पाना है। और जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक हमको लगे रहना है, प्रयासरत रहना है, सतत कंटिन्यूअस जो है हमको मेहनत करनी है, कंटिन्यूटी में मेहनत करनी है। तो ये संदेश हमारा उन सभी बच्चों के लिए है जिनको इस परीक्षा में सफलता नहीं मिल पाई है किसी कारणवश। और वो बिल्कुल आराम मत करिए, बिल्कुल रिलैक्स मत होइए और बिल्कुल टूट भी मत जाइए कि रूम में बंद हो गए हैं, किसी से ना बात कर रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना है और एक नए सिरे से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। समय कभी ज्यादा नहीं होता। कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास अभी बहुत समय है। जिसने भी ये सोचा समय उसके हाथ से निकल गया, वो उस समय को पकड़ नहीं पाया। तो आप ये समझिए कि हमारे हाथ से ये नौकरी अगर निकली है तो नेक्स्ट जो भी आएगी वैकेंसी उसको हम निकलने नहीं देंगे और एक चैलेंज की तरह लीजिए कि हम नेक्स्ट वैकेंसी को और मेहनत करेंगे, जितना अभी तक करते आए हैं उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, सतत प्रयास करते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आपने चीजों को सीख लिया है हर सब्जेक्ट तो रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाइए, रेगुलर टेस्ट दीजिए और उन गलतियों को सुधारिए जिन गलतियों की वजह से आपका इधर सिलेक्शन नहीं हुआ है। और बाकी आप खुद देखिए कि मतलब कौन से विषय में आपके मार्क्स कम रह गए या कौन से विषय में आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, उस पर थोड़ा और दीजिए। ज्यादातर बच्चों का हमने देखा है कि मैथ वीक रहता है तो मैथ में कम नंबर आते हैं और जिनके भी सिलेक्शन हुए हमने देखा है कि मैथ में उन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन किए हैं सही, इस वजह से लीड ले लिया है ज्यादातर बच्चों से। तो मेरा यही कहना है कि अगर मैथ नहीं भी आती है तो प्रयास करिए, कम से कम सरल क्वेश्चन तो आपसे ना छूटें। और आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जो बच्चों का ज्यादा रह गया है कट ऑफ से दूर थे, अगर आपने सारे जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको सही कर लिया और जो मीडियम वाले हैं उनको गलत नहीं किया, कठिन को नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभी जो जनरल की भी कट ऑफ गई है वो 76% गई लगभग, और इसका मतलब कि 25% भी अगर आपने नहीं किया है तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, आपके हाथ में नौकरी है। और वही 25% या 20% क्वेश्चंस हर परीक्षा में कठिन होते हैं, बाकी 50% तो देखिए सरल होते हैं क्वेश्चन। आप किसी एग्जाम का उठा के देख लो जिस तैयारी लेवल का है एग्जाम, और लगभग 25% मीडियम क्वालिटी के होते हैं, यानी कि ना ज्यादा सरल ना ज्यादा कठिन। 20-25% क्वेश्चन हर एग्जाम के बहुत टफ होते हैं जो जल्दी नहीं लगते हैं। तो उन क्वेश्चंस पर हमको नहीं जाना है,
हमको अपना जो 75% 80% है उसको कवर कर लेना है अच्छे से, और क्वेश्चंस गलत कम करने हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम हैं जो नेगेटिव मार्किंग वाले हैं उनमें आप ने अगर ज्यादा क्वेश्चन गलत किए तो फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, नॉर्मलाइज स्कोर भी आपका कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम आपको फिर से एक उम्मीद दे रहे हैं कि आप बैठिए मत, टूटिए मत, हारे हैं टूटे नहीं हैं, इस संदेश को लेके आगे चलिए, हारना स्वीकार करिए, सफलता सबको, असफलता सबके हाथ आती है कभी ना कभी। सफलता मिलने का मतलब ये भी नहीं है कि अब हमारे आगे जिंदगी में कुछ नहीं है। सफलता तो एक रास्ता है, एक कंटिन्यूअस चलती रहती है, एक तरह से प्रक्रिया है, वो कोई गोल नहीं है। तो सक्सेस तो एक मात्र जो है एक जर्नी है जिसको कहते हैं। तो असफलता अगर इस एग्जाम में मिली है तो आपको हारना नहीं है, आगे के एग्जामों के लिए टूटना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए अभी से लग जाना है। तो जो भी बच्चे नहीं सफल हुए हैं उनको आने वाली वैकेंसी के लिए अभी से शुभकामनाएं, लेकिन सतत प्रयास जारी रखो और लगे रहो पूरे आत्मविश्वास के साथ। सफलता निश्चित मिलनी है, ऐसा हो नहीं सकता है कि सफलता ना मिले। और मेरी तरफ से उन सभी को भी शुभकामनाएं जो अब आने वाले एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अपना ये संदेश मैं खत्म करता हूं, और लग जाइए, जुट जाइए, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक नहीं रुकना है। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य और वही, उठो जागो और लगातार कार्य करते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। तो उठिष्ठत् जागृत प्राप्त वरान्य बोधयत्। तो इस वाक्य के साथ अपना संदेश मैं खत्म करता हूं, और लग जाओ, मत बैठो, मत सो, जब तक कि नौकरी नहीं मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब जब तक कि हासिल नहीं कर लेते हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।